हेलो गाइस। तो आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 जो कि काव्य खंड से आपका साख्याएँ शब्द करेंगे, जो कि संत कबीर द्वारा रचित है। तो पहला आपका दोहा यानी साख्या है। फर्स्ट, मान सरोवर सुवर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुंगे, अबर उड़ी अनत ना जाही। जिसका अर्थ है, अच्छी तरह से भरे हुए मानसरोवर में जल में हंस क्रीड़ा कर रहे हैं यानी खेल रहे हैं। वह स्वतंत्र होकर मोती चुग रहे हैं। उन्हें इस क्रीड़ा में यानी इस खेल में इतना सुख मिल रहा है कि वह कहीं दूसरी जगह नहीं जाते। भाव ये है कि यानी इसका अर्थ है, प्रभु भक्ति में लीन साधक यानी साधु परमानंद की प्राप्ति करते हैं। बहुत उन्हें आनंद मिलता है और मुक्त भाव से मुक्ति के आनंद को भोगता है। वह इतना तल्लीन हो जाता है, इतना मग्न हो जाता है कि अन्यत्र जाना नहीं चाहता। अन्य शब्दों में, जब मानव के हृदय में भक्ति का भाव पूरी तरह से भर जाता है तो उसका ध्यान कहीं और यानी किसी दूसरी तरफ नहीं जाता। वह तो बस भक्ति भाव में डूबा रहना चाहता है। और इसका काव्य सौंदर्य अगर हम देखें तो इसमें भक्ति की महिमा का वर्णन हुआ है, सद्दुकड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है और दोहा छंद और भक्ति रस तथा शांत रस है। इसमें लक्षणा शैली का प्रयोग हुआ है और अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य विद्यमान है, जो कि आपके प्रश्नों में भी पूछा जा सकता है। तो दूसरा श्लोक है अब हमारा, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। यानी कबीरदास जी कहते हैं, जब मैं अर्थात एक प्रभु भक्त किसी सच्चे प्रभु प्रेमी को खोजने निकला तो मुझे वहाँ कोई नहीं मिला, क्योंकि सच्चे प्रभु प्रेमी यानी सच्चे जो ईश्वर को मानते हैं, उन्हें जब वो सच्चे प्रभु प्रेमी को मिले तो उनकी सारी वासनाओं कुटिलताओं का नाश हो गया और जो पुण्य पवित्रता का उदय यानी वो आ गई। अन्य शब्दों में अगर हम कहें, जब किसी प्रभु प्रेमी को अपने जैसा प्रभु प्रेमी मिल जाता है तो उन दोनों की प्रभु भक्ति परिपक्व हो जाती है यानी बहुत शुद्ध हो जाती है और उन्हें माया से भरे संसार के प्रति कोई रुचि नहीं रहती। वह अपने में ही मग्न रहते हैं। तीसरा जो श्लोक है वो हमारा है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुली चाडारी, स्वान रूप संसार है बुक्कन दे झक मारी। जिसका अर्थ है, कबीरदास जी आपको कहते हैं यानी साधकों को कहते हैं, साधु जो होते हैं उन्हें कहते हैं, तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहज समाधि रूपी आसन डालकर चलते रहो। यानी आप अपना ज्ञान लेके अब इस संसार में बढ़ते रहिए। ये संसार तो कुत्तों के समान है जो हाथी पर व्यर्थ ही भौंकता रहता है। यानी लोग आपको कुछ भी कहते रहेंगे बट आपको उनकी सुननी नहीं है। ये संसार कुत्तों के समान है। अर्थात आपको प्रभु भक्ति में हमें संसार की चिंता किए बिना निरंतर साधन पथ पर और आपको अग्रसर रहते रहना चाहिए, यानी अपनी ज्ञान की तरफ हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। अर्थात ये संसार तो अज्ञानी है, बुद्धू है और सभी के प्रति व्यर्थ कुछ ना कुछ कहता ही रहता है। इसलिए इसकी परवाह मत करिए आप और भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ते रहिए। तो ये श्लोक आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चौथा श्लोक है, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई सुध सजान। यानी इस दोहे में कवि जो है हमें बताते हैं, संसार आपसी लड़ाई झगड़े और तेरा मेरा करते हुए भक्ति मार्ग से दूर होता जा रहा है। ये बिल्कुल उचित नहीं है। इसमें कवि कहते हैं कि सारा संसार तर्क वितर्क के चक्कर में पड़कर ईश्वर को भूल चुका है, जो कि बहुत गलत है। ईश्वर का जो पक्ष रहित होकर भजन करता है ईश्वर का, वही हमारा सच्चा संत है, वही सच्चा प्रभु भक्त है। पांचवा जो श्लोक है वो है, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान कहा खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दोह के निकट ना आई। यानी इस दोहे में कबीरदास जी के अनुसार हिंदू तो राम राम ही कहते और कहते कहते मर गए, मुसलमान भी खुदा कहते कहते मर गए, परंतु दोनों में वास्तविक ईश्वर को कभी पहचाना ही नहीं। सब अपने धर्मों में चल रहे हैं, वह आपसी संघर्षों में ही उलझे रहे। हिंदू धर्म मुसलमान धर्म ये सब में ही लड़ते रहे। कबीर कहते हैं कि वही मतलब सच्चा व्यक्ति वही होता है, जीवित रहता है, जो राम और खुदा दोनों के समीप में नहीं जाता। अर्थात वही भगवान को प्राप्त करता है जो आपसी संघर्ष और भेदभाव की भावना से ऊपर उठ चुका है, यानी जो सच्चे अपने ईश्वर को मान चुका है और इन संघर्षों के पीछे नहीं पड़ता। छठा जो हमारा श्लोक है वो है, काबा फिरी काशी भया, राम धी भया रहीम, मोट चून भैया मैदा भया, बैठी कबीरा जीम।
जिसका अर्थ है, इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे लिए मुसलमानों का पवित्र तीर्थस्थल काबा काशी के समान हो गया है और अब मैं उसे बैठकर खा रहा हूँ। यानी तात्पर्य यह है कि जब मेरे मन में हिंदू मुसलमान भेदभाव समाप्त हो गया, यानी एकदम ख़त्म हो गया कि इसमें कोई भेदभाव है ही नहीं, सब धर्म समान है, तो मुझे दोनों के आराध्य में कोई अंतर मालूम नहीं हुआ, अर्थात मुझे ईश्वर के वास्तविक रूप का ज्ञान हो गया है। और यही हमारा छठा श्लोक खत्म होता है। 7वां श्लोक है, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंचे ना होई, सुब्रन कलश सुराधरा साधु निंदा सोई। इसका अर्थ है, यदि कोई ऊंचे कुल में यानी हाई स्टैंडर्ड में जन्म लेकर अच्छे काम ही नहीं करता, अच्छे कार्य ही नहीं करता, तो उसका क्या लाभ है। जैसे सोने के घड़े में आप शराब होने से साधु उसकी निंदा ही करते हैं, यानी अगर आप सोने के घड़े में शराब डाल देंगे तो और साधु को पिला देंगे तो उसकी निंदा ही करेंगे ना, बुराई करेंगे। तात्पर्य ये है कि मनुष्य कर्म से श्रेष्ठ बनता है, अपने जन्म से नहीं। आपको पैदा हुए हैं आप, तो आपकी गलती नहीं है, गरीब आप पैदा हुए, आप गरीब मर रहे हैं तो आपकी गलती है। ये एक लाइन है। या हम और कह सकते हैं, ऊंचे कुल में जन्म लेने से व्यक्ति के कर्म ऊंचे नहीं हो जाते। महान बनने के लिए, श्रेष्ठ बनने के लिए हमें महान कार्य करना बहुत ज़रूरी है। यानी इससे हमें ये समझ आता है कि कर्म की महानता बताई गई है इसमें, और सज्जन और दुर्जन की संगति के परिणामों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हमारे इस पाठ की साखियाँ खत्म हो चुकी है, अब हम शब्द देखते हैं। तो पहला शब्द है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में ना ही योग विराग में, खोजे हुए तो तुरते मिले परभल की तलाश में। कहे कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। इसमें आपको कबीर ईश्वर के बारे में कहते हैं कि ईश्वर को हमें कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं है, आप ढूंढने नहीं सकते, वह तो हमारे निकट ही रहते हैं। यानी ईश्वर तो हमारे अंदर वास करते हैं, वह कभी मंदिर में नहीं मिलेंगे आपको, वो किसी मस्जिद में नहीं मिलेंगे, ना मुसलमान के जो पवित्र स्थल है काबा, या ना ही जो हिंदुओं का पवित्र स्थल है कैलाश, वहाँ पर भी नहीं मिलेंगे। ईश्वर आपको किसी आडंबर से भी नहीं मिलता, या आप कोई भी पूजा योग साधना करते हैं उससे भी नहीं मिलता, ना ही वैरागी होने से मिलता है। ये सब व्यर्थ है। यदि आपको ईश्वर के सच्चे प्रेम हो तो ऐसे खोजी को तुरंत मिल जाता है। यानी अगर आपको सच्चा प्रेम है अंदर, तो आपको ज़रूर ईश्वर मिलते हैं, उसे अधिक ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कबीर कहते हैं, हे साधुओं, जिस प्रकार आपकी जो सांसें हमारे अंदर ही विद्यमान है, जैसे आप ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, उसी प्रकार ईश्वर भी हमेशा हमारे अंदर व्याप्त हैं। उन्हें बाहर खोजने के स्थान पर आप अपने अंदर झांक कर देखिए और अपने अंदर की जो सौंदर्य है उसे पहचानिए। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा और आखिरी जो शब्द है हमारे पाठ का, वो हम देखते हैं, संतो भाई आए ज्ञान की आंधी रे, भर्म की टाटी सवे उड़ानी, माया रे न बांधी, रिहित चित की दे थुनी गरानी, मोही बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी पर घन उपरी, कुबदी का भांडा फूटा, जोग जुगती करी संतो बांधी, निर्चु जुपे ना प्राणी, कूड़ कपट काया का निक्सय, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूटा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। सॉरी अगर मैंने कोई वर्ड मिस प्रोनाउंस किया होगा, तो इसका अर्थ हम देखते हैं। इसमें कबीरदास जी कहते हैं, हे साधुओं, ज्ञान की आंधी आ गई है, इसके आने से भ्रम टूट गया है। जितना भी आपका, अब हमें ज्ञान पता चल गया, हमें नॉलेज आ गई है। अब आप जितने भी हमारे आगे भ्रम डाल रखे ना कि ये मत करा करो, ये मत करा करो, इससे पाप होगा, वो सब टूट गया है। माया भी ज्ञान रूपी आंधी को बांध कर ना रख सकी, अर्थात माया का भी नाश हो गया। आप जो माया करते हैं, स्वार्थ का चिंतन करने वाले मन के दोनों स्तंभ गिर गए हैं, और मोह रूपी बालियाँ, जो हमें मोह रूपी रस्सियाँ बांध रखी हैं, वो सब टूट गई हैं। तृष्णा रूपी छप्पर धरती पर आ गिरा है, और कुबुद्धि का भेद खुल गया, जो आप हमें सिखाते हैं। साधुओं ने योग युक्तियों में ऐसे छप्पर का निर्माण किया जिसमें से बूंद भी पानी नहीं गिरता। तात्पर्य ये है कि, यानी इसका अर्थ है, संतों ने योग साधना से अपने मन पर नियंत्रण करा है और तृष्णा से मुक्त हो गए। इससे संत भगवान के रहस्य को समझ गए और उनकी काया का कूड़ा निकल गया और वह निर्मल हो गए, यानी वो एकदम सही हो गए। इस ज्ञान रूपी आंधी के पश्चात भक्ति पूरी जल की वृक्षा हो गई है, जिसमें हरि के सब भक्त भीग गए हैं।
कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान रूपी सूर्य के उदित होने पर जो अंधकार था वह क्षीण हो गया है। यानी जैसे ही हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई है, जो सभी मोह माया थी वो सब हमसे दूर हो गई। और इसका अगर हम काव्यगत सौंदर्य देखें तो ईश्वर के विषय में जानने के लिए पश्चात सांसारिक जो मोह माया है वो सब समाप्त हो गई है। योग के साधक के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। भाषा सदुक्कड़ी है और छंद गेपद है। इसमें सांग रूपक अलंकार है और लक्षणा शैली का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर सांख्या एवं शब्द कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।